आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज से जो हमारे लेक्चर स्टार्ट हैं वो कंप्यूटर की सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने का हमारा पर्पस ये है कि हमारे कंप्यूटर का जब पेपर आता है तो उसका मोस्टली पार्ट जो होता है वो चैप्टर नंबर 8 से 13 तक में से आता है। इसलिए ज़्यादातर कॉलेजेस में क्या होता है कि चैप्टर नंबर 8 से जो है वो स्टार्ट किया जाता है आपको पढ़ाना, ताकि आप पेपर में मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। और बाकी जो चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के उसमें से जो पेपर है वो कम आता है। ज़्यादा पेपर का पार्ट जो है चैप्टर नंबर 8 टू 13 तक आता है। इसमें सारी सी प्रोग्रामिंग है, इसलिए जो है मोस्टली कॉलेजेस में यही स्टार्ट करवाया जाता है ताकि बच्चे पेपर्स में मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। आज से हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट होगा, जो जिसका क्या नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। ठीक है, लैंग्वेज सी से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। लैंग्वेज सी क्या है ये सब कुछ हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा जी, व्हाट इज। नेक्स्ट बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वो वीडियोस देख सकें। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ये हम देखेंगे। डिस्कस टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। चलें हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो हमने देख लिया कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। प्रोग्राम क्या है जी, अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। ठीक है, कंप्यूटर क्या, हमारे पास एक मशीन है जिसे हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो वही काम करता है। ठीक है, अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर को हम कंप्यूटर जब ने कोई काम परफॉर्म करना होता है, सबसे पहले उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि उसने अगर कोई पीडीएफ भी ऑन करनी है तो उसके पीछे पीछे जो है वो हमारी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं, उसको कुछ कोडिंग की गई होती है जिसकी वजह से हमारे सामने वो इंटरफेस सामने आता है। ठीक है, फिर क्या है, आ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अब क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो हमारा इसमें लिखा गया होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ठीक है, कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है, हमने कोई भी इंस्ट्रक्शंस कोई चलानी है, ठीक है, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है तो सबसे पहले उसके पीछे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई होती हैं, तब वो कंप्यूटर जो है उस चीज़ को ऑन करता है या परफॉर्म करता है। अ पर्सन हु डेवलप प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया होता है। और जो लिखने वाला होता है, उस प्रोग्राम को लिखने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। अब देख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है। अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अब हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होते हैं, सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं। मतलब वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, को जैसे प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर तो प्रिंट एफ का, स्कैन एफ का, क्लियर स्क्रीन का, मतलब इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं हमारे पास, जो किस लिए यूज किए जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास क्यों यूज की जाती हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने के लिए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूजर एंड कंप्यूटर। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, ये कम्युनिकेशन होती है किसके दरमियान, यूजर और कंप्यूटर के दरमियान। मतलब अब आपके सामने कोई भी इंटरफेस खुला होता है, आप फेसबुक को ओपन करते हैं, आप किसी भी चीज़ को यूट्यूब को ओपन करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कोडिंग लिखी हुई होती है जिसकी वजह से आपके सामने वो पेज आपके सामने आता है। ठीक है, इसीलिए तो वो सारा कुछ किस में लिखा गया होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया होता है। अब हम देख लेते हैं जिसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हमारे पास टू टाइप्स हैं। टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी है जी, लो लेवल लैंग्वेजेस हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस ये आपने याद रखना है कि हमारे पास कितनी टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं, टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। एक क्या है, लो लेवल लैंग्वेजेस हैं और एक क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं,
लो लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फॉर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं ये हमारी बाइनरी फॉर्म में होती हैं, 0 1 की फॉर्म में। ठीक है, ये क्या होता है कि कंप्यूटर जो है ना, हमने ये फर्स्ट ईयर में भी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जो है ना वो 0 1 की फॉर्म में समझता है, मतलब उसको कोई भी इंस्ट्रक्शंस उसने समझनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फॉर्म को समझता है, 0 और 1 को। इसलिए कह रहे हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो क्या है, मशीन के यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के नियर हैं, करीब हैं, और ह्यूमन से दूर है, मतलब ह्यूमन लैंग्वेजेस से दूर है। मतलब हम 0 1 0 1 1 0 इनको याद रखना इंसान के लिए मुश्किल है, जबकि मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल होती है और इजी होती है। The low level languages are divided into two following two main categories। अच्छा जी, अब इन्होंने लो लेवल लैंग्वेजेस को भी जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक है मशीन लैंग्वेज है, दूसरी क्या है, असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज क्या है जी हमारे पास, मशीन लैंग्वेज है, ये टाइप है लो लेवल लैंग्वेज के, आगे से टू फर्दर कैटेगरीज हैं। A type of language in which instructions are written in binary form is called machine language। मैंने आपको बताया ना कंप्यूटर को, पर कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म में जो है वो समझता है लैंग्वेज को। तो मशीन लैंग्वेज क्या है, ये हमने पढ़ा है कि वो नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है वो इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म, मतलब 0 1 की फॉर्म में जो है ये लैंग्वेज लिखी होती है, और इसे क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। इट इज ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मतलब ये कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर को किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल, अगर आप उर्दू समझते हैं, ठीक है, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, अगर आपसे कोई बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप कहेंगे कि पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, तो उसके लिए उसकी बात को समझने के लिए आप थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे। आपको वो थर्ड पर्सन जो है वो इंग्लिश इंग्लिश की उर्दू ट्रांसलेट करके आपको बात को समझाएगा कि वो ये बात करना चाह रहा है। इसी तरह कंप्यूटर क्या करता है कि अगर हमारे पास कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ होता तो क्या हमने करना था, एक ट्रांसलेटर होना था। ट्रांसलेटर ने क्या करना था, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी फॉर्म को समझता है ना, 0 1 की फॉर्म को, वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टूड करता। तो कंप्यूटर, तो उस कंपाइलर ने क्या करना था, उस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाना था। इसलिए कह रहे हैं कि इसको, इस लैंग्वेज को जो 0 1 की फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में, उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टूड कर लेता है। जैसे अगर आपसे कोई उर्दू में बात कर रहा है तो आपको उर्दू डायरेक्टली समझ आती है, तो आपको किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर क्या जी, इट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की जो है वो मादरी ज़बान है। अब प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय कंप्यूटर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर प्रोग्राम जो है वो मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसको वो एग्जीक्यूट जो है वो फास्टली हो जाएगा, क्योंकि अगर वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता तो फर्स्ट स्टेप होना था उसको कन्वर्ट करना, उसको ट्रांसलेट करना कि अदर लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होना था। जबकि अब क्या है कि जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है डायरेक्टली, तो इसलिए इसकी जो वर्किंग है, एग्जीक्यूशन है, वो फास्टली हो जाती है। फिर क्या आता है, द कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। ठीक है, जब मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया ना कि लैंग्वेज, जब मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी फॉर्म में है, कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म को समझता है, तो उसके लिए किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। द प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा होगा उसे क्या कहते हैं, मशीन डिपेंडेंट है। ठीक है, एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। हर कंप्यूटर की जो है वो अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज इज डिफरेंट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। ठीक है, मशीन लैंग्वेजेस जो हैं इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। ठीक है, डिफिकल्ट होता है, मतलब अब हर कोई 0 1 की फॉर्म में बाइनरी फॉर्म को याद रखना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है, और उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत मुश्किल है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड modifying program in machine language task a lot of time। ठीक है, क्या है जी, राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टास्क अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब अगर आप लिखते हैं
मशीन लैंग्वेज में कोई कोड लिखते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है और बहुत एफर्ट लगती है, क्योंकि इंसान जो है वो मशीन लैंग्वेज को जल्दी से अंडरस्टूड नहीं करता। सेकंड जो है हमारी लो लेवल लैंग्वेज की जो टाइप है वो क्या है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ये लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। इट इज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज, ठीक है, ये क्या है जी, एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से। In assembly language, machine instructions are replaced with English like words known as mnemonics. ठीक है, इसमें क्या होता है जी, assembly लैंग्वेज में क्या है, मशीन इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं हमारी प्लेस्ड हो जाती हैं इंग्लिश लाइक वर्ड्स में, जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, आगे आप देख रहे होंगे। इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स में जो है ना, अब वो बाइनरी फॉर्म में नहीं रही, यानी कि छोटे छोटे वर्ड्स में, इंग्लिश लाइक वर्ड्स में वो कन्वर्ट हो गई है। इट इज प्रोनाउंस्ड एज नीमोनिक्स, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, नीमोनिक्स पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है जी, programs written in assembly language are easier to write and modify than machine language। कह रहे हैं कि assembly language में प्रोग्राम लिखना easy है हमारे लिए मशीन लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में कोई भी अगर आप लिखते हैं प्रोग्राम तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म में है, 0 1 के फॉर्म में, तो इंसान इतनी जल्दी उसको पिक नहीं कर सकता। लेकिन इंग्लिश टाइप वर्ड्स में जो है प्रोग्राम लिखना वो इंसानों के लिए ईजी है। उसके बाद क्या जी, असेंबली लैंग्वेज इज मोस्टली यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो हमारी किस लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है, किन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को लिखने के लिए हमारे पास असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। अब मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली किसको अंडरस्टूड करता है, मशीन लैंग्वेज को, यानी बाइनरी फॉर्म को वो अंडरस्टूड करता है। जब हमारी असेंबली लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में है, तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उसके लिए हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। A translator called assembler is used to convert assembly language programs into मशीन लैंग्वेज। आ ट्रांसलेटर क्या है, हमारे पास असेंबलर है, उस ट्रांसलेटर को जो हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, असेंबलर है। किस लिए यूज़ किया जाता है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास सेकेंड लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये देख लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है हमारे पास। A type of language that is closer to human languages is called high level languages, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे ह्यूमन के क्लोज होते हैं, मतलब इंसानों की लैंग्वेज के करीब हैं। ये इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस की तरह के होते हैं और मशीन से दूर फार होती है, मतलब दूर होती है, मशीन इनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। The instructions in these languages are similar to English languages such as print and इनपुट एंड प्रिंट एक्सेट्रा, ठीक है। इनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिमिलर इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होते हैं। देख रहे हैं इनपुट क्या है, कि मतलब हमने कंप्यूटर में कोई डाटा एंटर करना है तो वो इनपुट यूज़ करेंगे, उसके कीवर्ड को यूज़ करेंगे। प्रिंट, अगर हमने स्क्रीन पर कुछ शो करवाना है, आपको कुछ शो हो रहा होता है रिजल्ट, तो उसके लिए हम क्या, प्रिंट जो है वो यूज़ करते हैं। दीज लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब इंग्लिश, अब इनपुट से, प्रिंट से आपको पता चल रहा है कि प्रिंट के स्क्रीन पर कुछ ना कुछ कोई चीज़ प्रिंट होगी, कोई रिजल्ट प्रिंट होगा। इनपुट का मतलब है कि कोई ना कोई हमने कंप्यूटर में डाटा को एंटर करना है, ठीक है। अगर यही इनपुट की जो मशीन लैंग्वेज होगी, मशीन इसकी अगर इसको कन्वर्ट करें तो वो 0 1 की फॉर्म में होगी, जो इंसान के लिए समझना मुश्किल है। उसके बाद क्या है जी, these languages are easy to understand. A set of rules for writing programs in a high-level languages is known as syntax, ठीक है। क्या है, a set of rules for writing programs, मतलब प्रोग्राम्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ आपके बताया जाता है कि फर्स्ट फॉर्म कब लगनी है, सेकंड फॉर्म कब लगनी है,
इसी तरह जो है जब भी हमने प्रोग्राम्स लिखने हैं तो उस हाई लेवल लैंग्वेज में, तो सिर्फ ये नहीं कि इनपुट इंग्लिश लाइक वर्ड्स में ही लिख दिया, उनका कुछ सिंटैक्स होता है। मतलब कि अब आपने इन्होंने पहले ही कंपनी वालों ने कुछ सिंटैक्स आपको बता दिया है कि इस सिंटैक्स के थ्रू, मतलब इस इन रूल सेट ऑफ रूल्स के थ्रू अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आपका रन होगा। फिर क्या है, ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिंटैक्स, मतलब हर लैंग्वेज, ये सिर्फ सी लैंग्वेज नहीं है, हमारे पास सी प्लस, ये हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस है, जावा है, पास्कल है, ठीक है। इस तरह के हमारे पास बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिनका अपना अपना सिंटैक्स होगा, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिफाइन पहले से ही कर दिए गए होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, द इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। आपने क्या करना है, जब भी कोई लिखना है, प्रोग्राम लिखना है, इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, तो आपकी वो इंस्ट्रक्शंस उस लैंग्वेज के मुताबिक, उस लैंग्वेज के सिंटैक्स के मुताबिक होने चाहिए, जो आपको पहले से ही सेट ऑफ रूल्स बता दिए गए हैं। जब जैसे इंग्लिश में ग्रामर के सारे रूल्स बता दिए गए हैं कि ये ग्रामर है, आपने इन रूल्स को फॉलो करके आपने अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है। इसी तरह क्या है, किसी भी आपने प्रोग्राम लिखना है किसी भी लैंग्वेज में, तो उनके सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ मतलब इंस्ट्रक्शन, रूल्स बता दिए गए हुए हैं कि आपने जब भी ये लैंग्वेज लिखनी है तो उसको लिखने के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उन्हीं को अगर आप फॉलो करेंगे देन आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एनी एरर इन द प्रोग्राम इज आइडेंटिफाइड बाय द लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। अगर आपका प्रोग्राम लिखते हुए कोई एरर आता है तो उसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। A program cannot be converted into machine language if it contains any syntax error, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो है आपका मशीन लैंग्वेज में तब तक कन्वर्ट नहीं होगा अगर उसमें कोई सिंटैक्स एरर आएगा। जब उसमें सिंटैक्स एरर आएगा तो सबसे पहले उस सिंटैक्स एरर को आपको रिमूव करना होगा, देन आपका जो प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ था, आप उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने ध्यान रखना है जो हमें सेट ऑफ रूल्स बता दिए गए हैं, मतलब सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हमने प्रोग्राम लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, कि देख लेते हैं कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास से। हमारे पास जो है लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के, सी एंड सी प्लस प्लस। इट इज़ यूज टू राइट सम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सी और सी प्लस प्लस किस लिए यूज़ की जाती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखने के लिए हम किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, सी और सी प्लस प्लस का। जावा कहाँ यूज़ की जाती है, इट इज़ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आजकल। जो हमारे पास ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर या बन रही होती है वेबसाइट, वो जावा पे बन रही होती हैं, एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फीचर्स फॉर नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए जो है वो यूज़ होती है। नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास जावा यूज़ की जाती है। पास्कल क्या है, इट इज़ यूज फॉर बोथ साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस। पास्कल किसके लिए यूज़ की जाती है, साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। फॉरट्रेन क्या है, इट स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। इट हैज़ वेरी पावरफुल मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज, ठीक है। इसको हमने कहाँ पे, मैथ के जो फार्मूलाज वगैरह होते हैं वहाँ पे ये लैंग्वेज यूज की जाती है, फार्मूला ट्रांसलेशन। बेसिक क्या है, इट स्टैंड्स फॉर क्या है, बेसिक का क्या स्टैंड फॉर है, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ठीक है। इट वाज यूज्ड मेनली बाय स्टूडेंट्स टू यूज द कंप्यूटर टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स। ये कहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा यूज करते हैं किसी भी सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। COBOL क्या है जी, इट स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट इज़ यूज टू राइट बिजनेस एप्लीकेशंस। COBOL जो है वो उसका स्टैंड फॉर क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट इज़ यूज टू राइट बिजनेस एप्लीकेशन। ये बिजनेस एप्लीकेशंस लिखने के लिए ज़्यादातर जो है वो COBOL की लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।